ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया। कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया बनना चाहिए। अच्छा बजट था जी। इलेक्शन ईयर के बाद इनका पहला बजट था ये इस नई टर्म में, और जो मतलब उसका जो फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं या फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, इन्होंने मेंटेन किया है। कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई जो कि सरकार पे ना कर सके। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात एग्रीकल्चर पे फोकस। एग्रीकल्चरल बिल विड्रॉ होने के बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंटिन्यूस डिमांड थी। इस बार इन्होंने काफ़ी हद तक उसको मीट करने की कोशिश करी और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में जारी रहेगी। और दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट, इनकम टैक्स का जो रिबेट है वो 7 लाख से 12 लाख जो किया है, वो मतलब शायद लोगों ने भी मांगा होगा मगर उम्मीद नहीं की होगी कि मिल जाएगा। उम्मीद से ज़्यादा ही किया है और इसका इकॉनमी को, मिडिल क्लास को बहुत बड़ा फ़ायदा। सो मेरे हिसाब से अपनी तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर ने जो उनके साधन थे खर्च कर सकने के, उसके अंदर रहते हुए बहुत अच्छा काम किया है। और हर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बात आती थी तो सरकार की भी शायद लिमिटेशन आ जाती थी कि कितना पैसा खर्च करेगी। इस बार इन्होंने दोबारा से पीपीपी मॉडल पे ज़्यादा फोकस किया। बहुत अच्छा कदम है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश की बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू। नहीं, नंबर देना तो अभी लंबा काम है और नंबर देना सीआईए का काम भी नहीं है, बट जनरली स्पीकिंग बहुत अच्छा इन्होंने मतलब कई नए अच्छे बोल्ड कदम लिए हैं, जिससे उम्मीद है कि हमारे देश की जो तरक्की का स्तर है वो मेंटेन रहेगा या बेटर होएगा। हर सेक्टर को टच किया है। एमएसएमईज़ के लिए लिमिट डबल कर दी है ताकि वो एक्सेस कर सकें कैपिटल और ग्रो कर सकें। सो हर इंडस्ट्री को उन्होंने टच, हर सेक्टर को टच करने की कोशिश करी। क्या एजुकेशन क्या देखिए, जो बजट आज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी ने पेश किया है, उसमें एंड में जो उन्होंने सभी देशवासियों को एक तोहफ़ा दिया है उसकी सब सराहना कर रहे हैं। जो 12 लाख की जो इनकम टैक्स की स्लैब को उन्होंने जो टैक्स निल किया है, एग्जेम्प्ट किया है, उसमें उससे क्या होगा कि बहुत बूस्ट मिलेगा इकॉनमी को। तो वो बहुत बड़ा कदम है सरकार की तरफ से। तो इस चीज़ के लिए हम सीआईए की तरफ से भी और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसकी सराहना करते हैं, क्योंकि जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो कहीं ना कहीं इकॉनमी में पैसा घूमेगा इनडायरेक्टली। हाँ जी सर, जो स्टार्टअप्स के लिए सरकार की तरफ से जो बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ओवरऑल बजट में जो 4 इंजन्स ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बताए थे कि भी पहला इंजन एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई, तीसरा इन्वेस्टमेंट और चौथा एक्सपोर्ट। चारों इंजन्स में जो सरकार के बजट में जो रोड मैप रहा है वो फ्यूचरिस्टिक रहा है। वो रोड मैप उन्होंने 2047 की बात की, 2033 की बात की, 2030 की बात की। तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बजट को पेश किया है। तो डायरेक्ट बेनिफिट अगर मैं कहूँ वो सब्सिडी के रूप में ऐसा कोई नहीं दिया, बट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जो उनको क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करने की जो लिमिट थी उसमें उन्होंने बढ़ोतरी की है। तो वो सारी लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी फैसिलिटीज़ या सारी लिमिट्स उन्होंने दी हैं। बट कहीं ना कहीं हम ये भी उम्मीद करते थे कि भी कोई डायरेक्ट सब्सिडी टाइप ऑफ सब्सिडी के रूप में हमें कुछ इंडस्ट्री को मिलेगा, वो हमें नहीं मिल पाया।